इस वक्त एंटी करप्शन के डीजी यहाँ मौजूद हैं भिंबर में, और यहाँ खुली कचहरी के हवाले से उनके साथ जो मैनेज कर रहे हैं इस तमाम मामले को वज़ीर हुकूमत और सीनियर वज़ीर और वज़ीर दाखिला कर्नल रिटायर वकार नूर हैं, और इस तरह ज़िले अफसरान भी मौजूद हैं, SSP भिंबर और डिप्टी कमिश्नर भिंबर भी। अंदर का माहौल जो भी है वो खुली कचहरी के तकाजे पूरे करता है। पब्लिक जो डिमांड कर रही है वो चाह रही है कि एक शोर शराबा हो और लोग वीडियोस बनाएं और ये मामला एक सोशल मीडिया की जीनत बने। तो ये रही मेरी ऑब्जर्वेशन जो मैंने अंदर की, और इस वक्त मैं बाहर पहुंचा हूं और एक साहिल हैं जिनका मामला बड़ा संजीदा और बड़ा तवज्जो तलब है। इनसे पूछते हैं, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम उस्मान गनी है। उस्मान गनी, आपकी वल्दियत? हाजी मोहम्मद रफ़ी। बिलोंग कहाँ से करते हैं आप? बबोट शर्की से। बबोट शर्की से। मामला आपका क्या है और कब है, कैसे हुआ? सर मैं 3 तारीख को डॉक्टर अजहर साहब के 3 तारीख कौन सा महीना, कौन सा साल? 3 फरवरी 2025। तो फिर क्या हुआ? मैं लेके आता हूँ अपने वाइफ को डॉक्टर अजहर के हॉस्पिटल। डॉक्टर अजहर का हॉस्पिटल भिंबर में प्राइवेट है? जी प्राइवेट हॉस्पिटल है। इनके पास लेके आता हूँ मैं। फिर क्या हुआ? तो ये कहते हैं जी तकरीबन मैं 12:30 इनके पास इंटर होता हूँ, 1 बजे ये एडमिट कर लेते हैं हमें। जी ठीक है। ये कहते हैं इमरजेंसी है, फौरी ऑपरेट करेंगे अपेंडिक्स का। ठीक है। हमने कहा कि ठीक है आप फौरी ऑपरेट करें। ये ऑपरेट करते हैं सर इमरजेंसी का कह के हमें ये ऑपरेट करते हैं जाके 7:30 बजे तक, 6:30 करते हैं, तकरीबन 7:40 पे हमें बाहर देते हैं। फिर दूसरे दिन थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती है मेरी वाइफ को, तो अगले दिन रात को तकलीफ़ होती है, दोबारा उधर ला कर ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं, थोड़ा बहुत बेहतर हो जाते हैं जी। ठीक है। फिर ये ना मैं ऐसे महसूस करता हूँ कि उनके ना पेट पे थोड़ा बहुत सोजिश अबार सा जी। मैं डॉक्टर साहब के पास जाता हूँ, क्या इशू है? डॉक्टर साहब आके कहते हैं कोई इशू नहीं है, ये इशू नहीं है। हमें सबसे बड़ी बात है हमें अपेंडिक्स का बता के उन्होंने पूरा यहाँ से पेट नाफ्स वाला यहाँ से पूरे का पूरा पेट काटा है जी। फिर ठीक है। पूरा शिकायत की नौयत कहाँ पहुँची, कैसे हुआ? लिप्राटमी उन्होंने हमें अपेंडिक्स का बता के पूरी वो लिप्राटमी कर दी जी। अब ठीक है। एक दोबारा इन्होंने हमारा दोबारा तकरीबन 4-5 को दोबारा हमारा ना वो इशू क्रिएट होता है कि वो ना उनका हाथ हो जाते हैं ऐसे कि पीले पीले। ठीक है। मैं उनको रात सर 11 बजे कॉल करता हूँ कि इनकी कंडीशन ठीक नहीं है। 12 बजे के वो उनकी एक तो पेशाब वाली जो है वो लगी होती है नाली, वो भी निकल जाती है। मैं कहता हूँ कोई अटेंडेंट भेजो या खुद आओ, जो भी कहते हैं जी हमारे पास कोई अटेंडेंट नहीं है, आप पैम्पर ला के पहना दो, कोई भी नहीं, मैं जिम्मेदार हूँ, कुछ नहीं होता। अच्छा ठीक है। मैंने इनको आके पैम्पर ला के दिया, ना पैम्पर पहनाया। उसके बाद ना इन्हें जनाब सुबह 11 बजे आता है डॉक्टर, पता भी था कि मैंने ऑपरेट किया हुआ, इस तरह का ऑपरेट है। इन्हें सुबह आते हैं 11 बजे, आके चेकअप करते हैं। जब हाथ देखते हैं तो फौरी नीचे भाग जाते हैं जी। बात रैपिड कीजिएगा, असल जो इशू है उस पर आइए। जब हाथ देखते हैं ना मैं उनको बुला के लाता हूँ नीचे से, वो मरीज़ अगर मैं उनको बुला के लाता हूँ नीचे से कि मेरा मरीज़ ठीक नहीं है, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, तो वो आता हूँ मैं। अब चेहरा देखता हूँ पीला, जब हाथ देखता हूँ मैं पीला, मुझे ना ऐसे डर महसूस होना, उनका उबार भी जिससे उनका बढ़ रहा था। मैंने डॉक्टर साहब को बताई सारी कंडीशन, कहते हैं कोई मसला नहीं, मैंने ऑपरेट किया हुआ है, कोई नहीं, बेहतर है, कोई मसला नहीं। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब अगर मसला कोई नहीं तो ये खून किधर गया? मुझे ये बताएं कि शिकायत क्या है, उस पे आए ना। एक वही बता, रिपोर्ट करवाई हमने उसकी फ़ौरन, वो 6 HB 10 से 6 आ गया। उनने पूरे का पूरा जो था ना क्या कहते हैं ऑपरेट, अगले दिन ऑपरेट कर दिया। ठीक है। ऑपरेट किया। ऑपरेट से पहले जो हमारे पास अल्ट्रासाउंड भी मौजूद है, उसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि इनसे जो पहला ऑपरेट हुआ है ना, उसकी ये वैनें दोबारा जो इन्हें पूरे का पूरा जिस्म की वैनें निकाली हुई थी, नालियाँ सारी इन्हें बाहर निकाल के धोई हैं, उनको ये दोबारा एडजस्ट नहीं कर पाए। ठीक है। दोबारा जो मेरी अल्ट्रासाउंड है उसमें ये गुर्दे तक नहीं नज़र आ रहा, एक गुर्दा तक नहीं नज़र आ रहा जी। ठीक है। क्योंकि इनकी जितने भी पेट जो वो उधर एडजस्ट कर दिए। ठीक है। मुझे इन्होंने एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये मामला हुआ, इन्होंने मुझे बताया नहीं कि दोबारा ऑपरेट के लिए, मुझे जस्ट इतना बताया कि यार कोई इशू नहीं है, मैंने ऑपरेट किया, वैसे मुझे थोड़ा सा मसलन नज़र आ रहा है कि कोई पानी या खून है, मैं वो उसके लिए दोबारा खोल के कोई टाँका टूटा या किस वजह से खून कम हुआ है तो मैं दोबारा ऑपरेट करता हूँ। दोबारा ऑपरेट 2 बजे ये लेके जाते हैं दोबारा ऑपरेट करने के लिए, और ऑपरेट करने के लिए लेके जाता है तो दोबारा मुझे 5 मिनट बाद बुलाता है कि इसकी वैनें थोड़ी बहुत ख़राब हो रही हैं। जब ख़राब हो रही हैं वो मैं फिर कहता है जी मैं ऑक्सीजन लगा, ठीक हो गई हैं। दोबारा 2 मिनट बाद मुझे कहता है जी ठीक हो गई हैं, वैनें बिल्कुल ठीक हो गई हैं। उसके बाद सर मुझे दोबारा इसने अंदर से लॉक कर लिया, मुझे नहीं बताया इसने क्या किया अंदर क्या नहीं,
फिर इसने मुझे उसी टाइम पता लगा कि जब इसने पुलिस को बुला लिया, इंतज़ामिया को उधर अंदर, इंतज़ामिया ने अंदर खुला हुआ पेट, कटी हुई वेनें, इसने छोटी आंत भी काट दी है, बड़ी आंत भी काट दी है। उस हालत में इंतज़ामिया को बुलाया, इंतज़ामिया ने अंदर बुलाया और एक शमशेर साहब हैं इधर हमारे शीशी हैं, और इन्होंने खुद देखा भी अंदर कटा हुआ पूरे का पूरा वो जो जिस्म था उसका कटा हुआ, वेनें छोटी बड़ी सब। मुझसे ऑडियंस शिकायत करते हैं कि आप बात को मुकम्मल नहीं करने देते और मैं बात करता हूँ। आप जितनी लंबी बात करेंगे ऑडियंस भी मुतासिर होंगे, मैं भी। असल बात पे आए। हमें इंतज़ामिया ने आई है, इंतज़ामिया से हमने रिपोर्ट भी लिखाई है, तो अगले दिन वो रिपोर्ट भी इंतज़ामिया ने हमें नहीं दी, लेकिन अभी कर्नल साहब ने हमें कहा कि वो रिपोर्ट सब कुछ हमारे पास मौजूद है, ये इंतज़ामिया देगी आपको जी, ठीक है। तो वो न ऑपरेट हमें इधर से ना इंतज़ामिया कहती है जी ज़रूरी है कि आप इसको ना रेफ़र करो, हम CMH खारियाँ लेके जाते हैं, वहाँ से आज हमें ला इलाज करके भेज दिया जाता है जी घर। आज अब वही बात असल आपकी कि इस वक्त क्या ला इलाज करके हमें घर भेज दिया जाता है कि अभी वो ज़िंदगी और मौत की यही है कि उन्होंने कहा कि 10 मिनट 5 मिनट जो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में, बिल्कुल ये इसका पेट की सारे सब चीज़ ख़त्म हो गई है। सिर्फ अब वो मैदे से एक यहाँ से में पानी डालते हैं तो मैदे से दूसरी नाली लगी हुई है, तो उससे वो बाहर आ जाती है चीज़। इस वक्त वो खतरे की हालत में है सर, बिल्कुल खतरे की हालत में। और आप कैमरे के सामने हैं, आपकी असल मुद्दा बयान हो गया, कुछ कमी है तो बताएं। खुदारा सब लोग जो मुझे देख रहे हैं वो न कम अज़ कम मेरे साथ तो इसने कर दिया जो कुछ करना था, कम अज़ कम इसके पास कोई भी ना आए। और दूसरा, इंतज़ामिया को आज 3 दिन कम अज़ कम मुझे ये मसला गए हुए हो गए हैं, इंतज़ामिया ने इस बात पे कोई मौक़िफ़ नहीं उठाया, ना उसका हॉस्पिटल उसी तरह चल रहा है, ना किसी ने सील किया है। ये तो खुद देखने के बावजूद इंतज़ामिया ने वहाँ से वो हमें रेफ़र करवाया ना, खुद देखा, ठीक है, डॉक्टर की शक्ल में ये एक बहुत बड़ा कसाई है, ठीक है, जिसने हमारी वेनें हमें बताए बगैर काटी हैं। इसने एक दफ़ा भी मुझे ये नहीं बताया कि मैं ये काट रहा हूँ सब चीज़ें। अब मुझे ये बताइए कि इस वक्त आपकी वाइफ कहाँ है? इस वक्त मैं अभी वाइफ कहाँ है? CMH खारियाँ से घर के लिए रेफ़र किए हम। और वहाँ उनके साथ कौन है, कौन ला रहा है उनको? मेरे भाई हैं, मेरे वालिदैन हैं सारे। और आप यहाँ क्यों आए? एंटी करप्शन की मीटिंग थी और पुलिस भी थी। आया था कि हमारे पास इंतज़ामिया ने अभी तक हमारा कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं था। आप शिकायत किसके लिए लेकर आए? कर्नल वकार साहब के पास, डॉक्टर साहब के खिलाफ, इंतज़ामिया के क्योंकि इंतज़ामिया ने हमें पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया था। 3 दिन हो गए थे कि अभी तक इंतज़ामिया की तरफ से हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस, अभी इंतज़ामिया ने हमें ये याद नहीं कराया। अभी क्या कहा है? अभी आप होकर आए अंदर से? अंदर से हो गए। क्या कहा है आपको? ने कहा कि इंशाल्लाह हम आपकी इंक्वायरी करेंगे इस मामले पे, जो पूरी, और जो भी होगा आपके हक में बेहतर करेंगे। पर उदार जी नाज़रीन, ये रही इनकी विपता जो इन्होंने हमें और आपको सुनाई, और इनके चेहरे, इनके तासुरात जब इनकी वाइफ मौत और जिंदगी की कश्मकश में और लम्हात गिन रही है। बड़ी बात है, उसने इंतज़ामिया को बुला के, इंतज़ामिया सब कुछ देखा, अभी तक कुछ नहीं उसका हुआ। तो खुदारा वो बिम्बर में एक बहुत बड़ा, उसका मामू बहुत बड़े ओहदे पर है। अच्छा, कुछ नहीं जी, ये रहा नाज़रीन पूरी सूरत कि वो बड़ा बासर है और वो डॉक्टर है, और उसके मुतालिक बाकी भी हैं कि वो बासर हैं। तो खुली कचहरी के जो तकाजे हैं, जो पहला ऑपरेट उससे गलत हुआ है, उसने उसको छुपाने के लिए हमें कहीं रेफ़र नहीं किया, हमने उसके तरले किए कि हमें रेफ़र कर दे के आई कि अगर ऑपरेट तुझे तो अगले दिन जो दोबारा जिस दिन ऑपरेट करने लगा ना, ये इसी मैंने मिन्नतें की मुझे रेफ़र कर दे। इससे पहला ऑपरेट गलत हुआ है, इसने अपने आप को छुपाने के लिए ना, अपने आप को कि अगर मैं इनको ऐसे भेज दिया तो ये, क्योंकि उस रिपोर्ट में हमें आज पता चला कि वो हमें तो पहले पता ही नहीं था। उधर डॉक्टर ने बताया कि इसमें ये अल्ट्रासाउंड में नज़र आया, तो इसने आपको इधर भेजा ही नहीं है, मतलब रेफर नहीं किया। आपकी बात मुकम्मल होगी मेरा ख्याल। जी नाजरीन, ये रिपीट कर रहा हूँ मैं आवाम को, इस एपिसोड को वाइंड अप करने से पहले कि आवाम डिमांड करती है कि जो उसकी ख्वाहिश है, जो वो कह रहे हैं वही सुना जाए, वही किया जाए, लेकिन फौरी तौर पर अब देखना यह है कि मैंने आपने बात कर ली, आपकी बात नोटिस, ये कह रहे हैं कि उसको हॉस्पिटल को बंद किया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, इंतजामी फौरी एक्शन करे, और जो भी है वो इमरजेंसी हो। डॉक्टर अजहर के मुतालिक ये शिकायत है, हम आपको लिए चलेंगे, आपकी बात थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए, ये बात आपकी फिर सुनेंगे, फिर आपको मौका देंगे। जी नाज़रीन, हम लिए चलेंगे आपको, अपने मीडिया पर्सन्स को, बायसियत क्राइम रिपोर्टर, हम डॉक्टर का मौक़िफ़ भी लेंगे, उसके हॉस्पिटल की कैफियत भी जानेंगे और इंतज़ामिया का मौक़िफ़ भी जानेंगे, और आपको ये भी बताते चलें कि ऐसे वाक़यात में इससे पहले कोई बड़ा एक्शन नहीं होता, और अगर होता है तो पार्टियों से मिन्नत समाजत करके मामले को वाइंड अप कर लिया जाता है। तहम मामलात नौयत के हैं तहकीकाती, और तहकीकाती नौयत में ये तमाम वाक़या जब तहकीकात के मरहले पर पहुँचेगा तब तक ये बंदा आधी ज़िंदगी गुजार चुका होगा। इस सिस्टम को हम
बहुत हद तक जानते देखते हुए भी बर्दाश्त कर रहे हैं, और इस बर्दाश्त का अमल होता है तब पूरा जब वोट देते वक्त हम इलेक्शन के चुनने वालों को इस नुक्ता नज़र से नहीं चुनते कि वो सिस्टम को डेवलप करें। ताहम आज जो इनका मौक़िफ़ था वो हमने सुना, और अब इनके जज्बात एहसासात तकाजा ये करते हैं कि ये बोलते रहें और आप और लोग भी सुने और इनकी विपता पे अमल हो। ताहम हमने रिपोर्ट की कलेक्ट, दूसरे फरीक का हक है कि वो अपना मौका भी ले। तो ओपन कचहरी में कर्नल साहब के नहीं करवाई है कि इस बात की मुझे करवाया कि बावर करवाया कि आपके जो भी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और तहकीकात होगी। ये जो कुछ इन्होंने कहा ये मैंने अपने आंखों से अंदर हाल जानने के लिए कमरे में गया, और बायसियत क्राइम रिपोर्टर, बायसियत सहाफ़ी और बायसियत ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर जो मेरा हक था वो मैंने अदा किया। और अब अगला मरला देखेंगे और इस पे बोलेंगे भी, लेकिन अवाम को ज़ुबान चाहिए, अवाम का ईमान, अवाम की टांगों में ताकत और मजबूत आसाब के साथ स्टैंड करने की सख्त, लेकिन साथ साथ वसाइल कौन देगा? रियासत ज़िम्मेदार है इंसानी हकूक़ की, इंसानी कवानीन जो बनते हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ और तमाम लोगों को यकसा इंसाफ देने की। ये कचहरियाँ अगर लगेंगी, पहले भी लगती रहीं, आइंदा भी लगेंगी, अंदर जो कुछ हो रहा है अगर उसकी मीडिया रिपोर्टिंग करने दी जाती हमें, मुझे नहीं सबको, तो जो भी करता कम से कम मैं उसका ताक़ुब करता। अब भी जो कुछ मैंने देखा, ये रिपोर्ट जो आप सुन रहे हैं इसका मुमकिन हद तक ताक़ुब करेंगे, क्योंकि हम सहाफ़ी भी तो 1.5-2 नंबर हैं हम ही में से, जो दलाली भी करते हैं, ताल्लुक़ भी पालते हैं, रिश्ते भी देखते हैं और टाउटपन भी करते हैं। तो तहम इस बात को यहीं पे ये कहते हुए कि मैं आपसे मुखातिब रहा मुमलिकत जम्मू कश्मीर के गरबी जम्मू के ख़ित्ता के ज़िला मेंबर की ज़िले हदूद से, ना कि पाकिस्तान से। ये जम्मू कश्मीर है। इसी लफ्ज़ के साथ, इसी आखिरी पैगाम के साथ चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।